नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र प्रधान यूट्यूब चैनल प्रधान नामों में आपका स्वागत है। सागर शहर की माटी में जहां सर हरि सिंह गौर जैसे दानवीर, लाखा बंजारा जैसे कर्मवीर और हंसते हंसते फांसी पर झूल जाने वाले मधुकर साहब बुंदेला जैसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, वहीं कवि पद्माकर से लेकर अशोक जी वाजपेयी जैसे अनेक महान कवि हुए हैं। जहां समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी जी की कर्मभूमि रहा है सागर, वहीं नामवर सिंह जी जैसे आलोचक ने कवि अध्यापन किया है। विजय बहादुर सिंह जी जैसे कवि और समीक्षक तथा उदय प्रकाश जी जैसे कवि, कहानीकार और फिल्मकार सागर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बुंदेली इत्यादि भाषाओं में कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, व्याकरण, समीक्षा, आलोचना, व्यंग्य आदि विधाओं के माध्यम से लेखन कर्म से जुड़े विभिन्न साहित्यकारों पर अब तक एपिसोड बनाने का यह क्रम आप सभी के स्नेह से अनवरत चल रहा है। प्रधाननामा का साहित्य सागर उन सब कवियों और साहित्यकारों के प्रति श्रद्धा और आदर व्यक्त करने का विनम्र प्रयास है, जिनकी या तो सागर जन्मभूमि रहा है या कर्मभूमि। आज हम जिस महान विभूति की चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं पंडित प्रेम नारायण जी द्विवेदी। 5 जून 1922 को सागर में जन्मे पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी का साहित्यिक रचना कर्म बहुत विशाल है। उनके द्वारा संस्कृत में मौलिक एवं अनुदित श्लोकों की संख्या 21,000 है, जो कि पूरे विश्व में एक कीर्तिमान है। अपनी सारस्वत साधना के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री मुरली मनोहर जोशी एवं भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी के हाथों सम्मानित पंडित प्रेम नारायण जी द्विवेदी का कार्यक्षेत्र सागर शहर ही रहा है। सागर और बनारस में शिक्षा प्राप्त पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी जी ने डॉक्टर वनमाला भवालकर जी के निर्देशन में वर्ष 1964 में वैष्णव पुराणों में आचार समीक्षा विषय पर डॉक्टरेट की थी। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा प्रणीत श्री रामचरितमानस का 7,814 पद्यों में मर्मस्पर्शी संस्कृत काव्यानुवाद किया है, जो कि पद्मश्री आचार्य रमाकांत जी शुक्ल के संपादन में सन 2005 में प्रकाशित हुआ था। तुलसी साहित्य के अतिरिक्त अनेक देशी विदेशी विद्वानों एवं विचारकों की रचनाओं का पंडित जी ने संस्कृत में सुंदर पद्यानुवाद किया था। उनका संपूर्ण साहित्य विश्वविख्यात संस्कृत विद्वान आचार्य राधा वल्लभ जी त्रिपाठी के प्रधान संपादकत्व एवं उनके सहयोगी शिष्य डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज जी के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ है। जीवन भर अध्ययन, अध्यापन, शोध और रचना कर्म कर देववाणी संस्कृत की सेवा करने वाले पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी के साहित्य पर अनेक शोध कार्य हुए हैं और हो रहे हैं। माँ सरस्वती के व्रत पुत्र पंडित द्विवेदी जी का देहावसान 28 अप्रैल 2006 को हुआ। प्रधाननामा परिवार की ओर से उनकी जन्मशती पर उनके चरणों में विनम्र श्रद्धा सुमन समर्पित हैं। पंडित प्रेम नारायण जी द्विवेदी विरचित स्तुति कुसुममाला में विभिन्न देवी देवताओं की 28 स्तुतियां संकलित हैं। इसी ग्रंथ में से डॉक्टर संजय द्विवेदी जी की आवाज में सुनिए यह स्तुति। नमस्कार मित्रों, मैं संजय द्विवेदी आचार्य पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी जी के पुण्य स्मरण में मैंने उन्हीं की लिखी एक रचना कंपोज की है। आप आनंद लीजिएगा।
वीणाधारण्यमरवर पूज्य सुखमयी कवीनामन्यहरा हृदय कुसुमे पूजित परे पयः फेनै हंसै त्रिभुवन विहारण्यभयदे विवेकं विज्ञानं वितरमयि च विमला वितरमयि च विमला स्फुरद्बुद्धिहंससितां चित्स्वरूपां गणन्तीं करैर्भाववीणां विशालां वसन्तीं कवीनां च हृत्पुण्डरीकं भजेऽहं सदा शारदां ज्ञानमूर्तिं भजेऽहं सदा शारदा ज्ञानमूर्तिम् शरत्कालचन्द्राननां भाजमानां सुनासां च तां दागिनी बीजदन्तां प्रसन्नां सुमन्दस्मितां पद्मनेत्रां प्रसन्नां सुमन्दस्मितां पद्मनेत्रां भजेऽहं सदा शारदामम्बुजाभां कवेभ्यः सुबुद्धिं परां काव्यशक्तिं मुनेभ्यश्च बोधं चिदानन्दगम्य ददानां यशो वैभवं मुक्तहस्तम् ददानां यशो वैभवं मुक्तहस्तं भजेऽहं सदा शारदां ब्रह्मशक्तिं भजेऽहं सदा शारदां ब्रह्मशक्तिं सा आद्य कवीरामकाव्यस्य कर्ता महान्यः कविर्भारते व्यासदेवः प्रसादाच्च यस्याः कविः कालिदासः प्रसादाच्च यस्याः कविः कालिदासः सदा तां भजे काव्यशक्ति प्रदात्री सदा तां भजे काव्यशक्ति प्रदात्री सदा तां भजे काव्यशक्ति बहुत बहुत धन्यवाद। सागर की ख्याति प्राप्त लेखिका, उपन्यासकार, कथाकार एवं स्तंभकार सुश्री डॉक्टर शरद सिंह जी से सुनिए पंडित प्रेम नारायण जी द्विवेदी पर यह विनयांजलि। संस्कृत के प्रकांड विद्वान, मानस मर्मज्ञ, साहित्याचार्य पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी एक ऐसे सागर रत्न थे जिनका स्वयं महामहिम राष्ट्रपति ने सम्मान किया था। वे संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत साहित्य और व्याकरण पर विशेष कार्य किया। वे शास्त्रार्थ के प्रबल समर्थक थे। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी कि वे शास्त्रार्थ को उचित मानते थे और इस दृष्टि से उचित मानते थे कि उनका ये कहना था कि इससे शास्त्रार्थ से ज्ञान का विकास एवं परिमार्जन होता है, परिष्कार होता है।
जब संवाद होते हैं परस्पर, जब विचारों का विनिमय होता है और तर्क दिए जाते हैं, तो उस समय ज्ञान की नई परिपाटियाँ विकसित होती हैं। उन्होंने स्वयं भी अनेक शास्त्रार्थों में निर्णायक की भूमिका निभाई। वे छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते थे। उनके द्वार हमेशा उन छात्रों के लिए खुले रहते थे जो संस्कृत साहित्य, वेद, पुराण आदि का अध्ययन करना चाहते थे। हजारों छात्रों ने उनके घर जाकर शिक्षा का लाभ प्राप्त किया। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है वैष्णव पुराणों में आचार। यह ग्रंथ वैष्णव पुराणों को जानने समझने की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आज अनेक विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण शोध कार्य हो रहे हैं और यह शोध कार्य होने भी चाहिए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और सागर के लिए वे एक गौरव प्रदान करने वाले व्यक्तित्व हैं। उनकी जन्मशती के अवसर पर मैं पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को सादर नमन करती हूँ। उनके साहित्य पर गहन अध्ययन करने वाले संस्कृत विभाग के सहायक प्राध्यापक श्री नौनिहाल गौतम जी की उद्गार सुनिए पंडित प्रेम नारायण जी द्विवेदी पर। नमस्कार। हम सभी पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी जी के जन्मशती वर्ष को मना रहे हैं। निर्जला एकादशी के दिन 100 वर्ष पूर्व पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। उन्होंने संस्कृत भाषा और साहित्य का गहन अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाओं और साहित्यों को भी उन्होंने बहुत ध्यान से पढ़ा और समझा। उन्होंने इस अध्ययन के फलस्वरूप उसको परिणत रूप देने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए अनुवाद का सहारा लिया। उन्होंने कुछ मौलिक संस्कृत रचनाएं भी की, साथ ही अनुदित संस्कृत रचनाएं बहुत मात्रा में की। उन्होंने लगभग 21,000 से अधिक पद्यों की रचना की है। यह संस्कृत जगत को एक बड़ा योगदान है। साथ ही हिंदी और संस्कृत, अन्य भाषाओं और संस्कृत के मध्य उन्होंने एक सेतु का काम भी किया, एक जोड़ने का काम उन्होंने किया। उन्होंने मौलिक रचनाओं में स्तुति कुसुममाला जैसे मधुर स्तोत्रों की, स्तुति काव्यों की रचना की, तो वहीं उन्होंने कुछ प्राचीन संस्कृत काव्यों जैसे कादंबरी का पद्य रूपांतरण पद्य कादंबरी के रूप में किया। वैदिक सूक्तों को उन्होंने वैदिक सूक्त सौरभम में पद्य रूपांतरित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने शोध की दिशा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने वैष्णव पुराणों में आचार, इस प्रकार का एक गंभीर शोध अध्ययन करके हम लोगों का उपकार किया। उनके जो अनुवाद हैं वे अत्यंत रमणीय और मूल रचनाकार के अंतः भाव को हूबहू उतार देने वाले हैं। वे जब अनुवाद करते हैं तो श्रोता को वह और अधिक रमणीय लगता है। जैसे देखें, राम बाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय, तुलसी सुर तरु तोर। अब पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी जी कृत अनुवाद सुने। श्री जानकी यस्य विभाति वामतः, श्री लक्ष्मणो दक्षिणतश्च राजते, ध्यातश्च यो मंगलमोद शांतिदः, स एव रामास्तुलसी सुरद्रुमः। इस प्रकार के मधुर अनुवादों को करने वाले पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को तो जैसे आत्मसात ही कर लिया था। उनके लगभग सभी ग्रंथों को उन्होंने संस्कृत पद्य में रूपांतरित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात संस्कृत विद्वान आचार्य राधा वल्लभ जी के उद्गार सुनिए
आचार्य प्रेम नारायण द्विवेदी जी के प्रति। पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी हमारे समय की एक विलक्षण विभूति हैं। एक अनुवादक के रूप में उन्होंने संस्कृत की जो सेवा की है वह संस्कृत भाषा और साहित्य के 5000 साल के सुदीर्घ इतिहास में अन्य किसी ने नहीं की। इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वे संस्कृत में अनुवाद करने वाले एक सबसे बड़े अनुवादक कहे जा सकते हैं। कदाचित वे भारतीय साहित्य और विश्व साहित्य में भी सबसे बड़े अनुवादकों में से एक हैं। पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी जी ने जो कार्य किया है उसके महत्व को समझा जाना चाहिए। उन्होंने हिंदी के संत कवियों और आधुनिक कवियों के साहित्य को अत्यंत सुंदर, ललित, सुपाठ्य अनुवादों के द्वारा संस्कृत के पंडितों और विद्यार्थियों के लिए सुलभ कराया। जीवन पर्यंत उन्होंने लंबी साधना इसके लिए की और उन्होंने तुलसी, रहीम आदि प्राचीन हिंदी कवियों तथा प्रसाद, महादेवी वर्मा जैसे आधुनिक काल के हिंदी के कवियों के जो अनुवाद किए संस्कृत में, वे इस दृष्टि से बहुत ही प्रासंगिक हैं कि संस्कृत के पंडितों और छात्रों को, जिनकी संख्या कुछ लाख है इस देश में, भारतीय साहित्य से परिचित कराने का एक महनीय उपक्रम इसके द्वारा हो सका, जिसकी की बहुत आवश्यकता भी है। पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी की जो ग्रंथावली डॉक्टर ऋषभ के संपादन में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के द्वारा प्रकाशित की गई, उनके निधन के अनंतर उससे संस्कृत जगत ने जाना कि वे कितने महनीय व्यक्तित्व हैं और जो भारतीय साहित्य, हिंदी का साहित्य अन्यथा सुलभ नहीं है, संस्कृत के पंडितों और छात्रों को वो इस प्रकाशन के द्वारा सहज रूप में उन्हें प्राप्त हो गया है और वे उसे पढ़कर उसका रसास्वाद भी कर सकते हैं। पंडित प्रेम नारायण जी द्विवेदी पर प्रथम शोधकर्ता एवं उनके संपूर्ण अप्रकाशित साहित्य को प्रकाशित कराने का बीड़ा उठाने वाले डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज जी आदरांजलि व्यक्त करेंगे अपने गुरु आचार्य प्रेम नारायण जी द्विवेदी के प्रति। परम पूज्य ब्रह्मलीन महात्मा प्रेम नारायण द्विवेदी जी के चरण कमलों में कोटिशा प्रणाम करता हूँ, जिनकी जन्म शती के उपलक्ष्य में आज यह प्रधाननामा का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। मैं डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज आप सभी सुधीजनों को प्रणाम करता हूँ। पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी जी का जन्म 5 जून 1922 को सागर के पूर्वाटोरी में हुआ। तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, विक्रम संवत 1979 को पूर्वाटोरी सागर में जन्मे पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी के पिता आदरणीय परमानंद द्विवेदी जी ज्योतिष और गणित के मूर्धन्य पंडित थे। कर्मकांड में के क्षेत्र में उनकी भारतवर्ष में ख्याति थी। वह यज्ञ मीमांसा के बड़े आचार्य थे। पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी जी जन्म से बहुत ही मेधावी थे। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि को परख करके उनके पिताजी श्री परमानंद द्विवेदी जी ने अपने बेटे ज्येष्ठ पुत्र प्रेम नारायण द्विवेदी जी को 2-3 वर्ष की अवस्था से ही संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उनकी प्राथमिक शिक्षा के लिए संस्कृत विद्यालय चक्राघाट में उनका एडमिशन 12 वर्ष की अवस्था में हुआ। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करके द्विवेदी जी
बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी गए। वहाँ पर शंपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, जो पहले क्वींस कॉलेज के नाम से जाना जाता था, वहाँ से उन्होंने व्याकरण शास्त्री की परीक्षा 1943 में प्राप्त की। उसके साथ साथ वाराणसी से बंगाल संस्कृत एसोसिएशन कलकत्ता की काव्य प्रथमा और काव्य द्वितीया, काव्य मध्यमा की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की थी। उसके बाद 1958-59 में काशी में काशी विद्यापीठ नाम की एक कॉलेज हुआ करती थी, वहाँ से उन्होंने साहित्याचार्य की उपाधि भी प्राप्त की। द्विवेदी जी 4.5 वर्ष की अपनी भारतवर्ष की यात्रा करके विविध विधाओं, विविध कलाओं, वेद विद्याओं का अध्ययन करके सागर लौटे। उसके बाद उन्होंने अपना गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया और संस्कृत विभाग डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े। आचार्य राम जी उपाध्याय जी ने हमारे गुरु पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी जी से कहा कि आप अपनी अब स्कूली शिक्षा भी आगे बढ़ाइए। नागपुर जाकर के द्विवेदी जी ने पेपर दिए। मात्र 2 माह में हिंदी, संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी से अंग्रेजी का ABCD सीखा और 7वीं कक्षा पास की। और उन्होंने 1949 में खुरई में शिक्षक पद पर नियुक्ति उनको मिल गई। 22 जुलाई 1955 में उनको मोराजी प्राथमिक शाला में उनको नियुक्ति मिली। उसके बाद 1962 में पदोन्नत होकर संस्कृत शिक्षक पद पर आप पद्माकर हाई स्कूल सागर में संस्कृत शिक्षक पदस्थ हुए। 1962 से 1980 तक आप निरंतर पद्माकर हाई स्कूल में संस्कृत शिक्षक रहे। और इसके साथ साथ आचार्य रामजी उपाध्याय संस्कृत विभाग के जो अध्यक्ष थे, उनके मार्गदर्शन में इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। उसके बाद स्नातक और स्नातकोत्तर की कक्षाएं भी उत्तीर्ण की। उसके बाद आचार्य उपाध्याय जी ने कहा कि आप द्विवेदी जी, आप बड़े पंडित हैं, लेकिन विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में जो काम करना है उसके लिए आवश्यक है डिग्री। आप PhD की डिग्री भी करिए। द्विवेदी जी ने आचार्य उपाध्याय जी की प्रेरणा से हमारे संस्कृत विभाग में नहीं, पूरे डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय सागर की प्रथम महिला शिक्षक आचार्य डॉक्टर बनवाला भवालकर जी के मार्गदर्शन में वैष्णव पुराणों में आचार समीक्षा नाम का शोध प्रबंध लिखा और सन 1964 में आपको डॉक्टरेट की उपाधि संस्कृत विभाग डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई। यह शोध प्रबंध वैष्णव अर्थात 6 विष्णु से संबंधित पुराणों में सदाचार, आचार की जीवन पद्धति का और बहुत ही बड़ा शोध कार्य आपने किया। यह शोध प्रबंध मेरे संज्ञान में जब आया, मैंने इसका संपादन अभी 4-5 वर्ष पहले किया और इसका प्रकाशन सत्यम पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से इसको प्रकाशित कराया, जो बहुत ही पठनीय है। और आज की दृष्टि में, आज के प्रसंगों में इस ग्रंथ का बहुत ही महत्व है। इसके बाद 1995 में हमारे सागर का बहुत ही प्रतिष्ठित और 450 वर्ष प्राचीन श्री देव वृंदावन बाग मठ सागर, जो गोपालगंज में स्थित है, तालाब किनारे है, वहाँ पर सांगवेद विद्यालय की स्थापना हुई। 1995 में उनके लिए, द्विवेदी जी के लिए प्राचार्य पद पर उनके लिए रखा गया। और द्विवेदी जी जब तक रहे तब तक प्राचार्य पद पर वहाँ पदस्थ रहे। 28 अप्रैल 2006 में द्विवेदी जी ने अपने जीवन के 83 वर्ष पूर्ण करके महाप्रयाण किया। सन 2005 में मेरी संस्कृत विभाग की आचार्य प्रोफेसर कुसुम भूलिया जी ने मुझे शोध कार्य के लिए बहुत सारे विषय दिए, मुझे रुचिकर नहीं लग रहे थे। तब मेरी गुड़िया मैम ने कहा कि तुम जाओ पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी की समस्त किताबों की सूची बनाओ, उनसे अनुमति लो, मैं उन पर शोध कार्य कराती हूँ। मैंने ऐसा ही किया। मैं प्रेमनारायण द्विवेदी जी के घर गया, उनको प्रणाम किया। मैंने कहा कि गुड़िया मैम ने मुझे भेजा है, आपके ग्रंथ पर PhD करना है। उन्होंने स्वीकृति दी। फिर मुझे गुड़िया मैम ने विषय दिया संस्कृत के अर्वाचीन साहित्य के विकास में पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी का योगदान। इस विषय पर मैंने 7 वर्ष
मैन के मार्गदर्शन में शोध कार्य किया और 6 जुलाई 2011 को मुझे पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। इस शोध प्रबंध में ये भी 2014 में सत्यम पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से प्रकाशित है पुस्तकाकार रूप में। इसमें द्विवेदी जी का जीवन का पूरा व्यक्तित्व और कृतित्व समाहित है। उनमें दूसरा शोध कार्य स्तुति कुसुमालया समीक्षात्मक अध्ययन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के भोपाल परिसर में पूजा यादव भी कर रही हैं, अभी पीएचडी सबमिट हुई है। इसी क्रम में सौंदर्य सप्तशती का समीक्षात्मक अध्ययन खुशबू ठाकुर पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन से काम चल रहा है। ये दोनों पीएचडियाँ अभी अवार्ड नहीं हुई हैं। इसके पूर्व में अभी सूचना मिली मुझे पिछले साल तिरुपति संस्कृत विद्यापीठ में जो द्विवेदी जी का अनुदित श्रीमद् रामचरितमानसम संस्कृत महाकाव्यम, तो द्विवेदी जी का जो मुख्य काव्य रामचरितमानस है, इसमें तुलसीदास जी की प्रथम चौपाई से प्रथम श्लोक से लेकर के अंत तक की चौपाई का संपूर्ण अध्ययन है। इसमें 7,814 श्लोक है। इसका संपादन पद्मश्री आचार्य रमाकांत शुक्ल जी ने सन 2005 में संपादित किया, देववाणी परिषद नई दिल्ली। रामचरितमानसम की में संस्कृत के 20 से अधिक छंद प्रयोग हुए हैं। इस पर तिरुपति संस्कृत विद्यापीठ से एक स्कॉलर ने काम किया है जिसका टाइटल है श्रीमद् रामचरितमानस काव्य शास्त्री अनुशीलना। और एक शोध कार्य की सूचना अभी 3 दिन पहले प्राप्त हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी से शशांक धर्म। द्विवेदी जी का जो रचनावली का दूसरा खंड है सप्तशती संग्रह पर वह शोध कार्य करना चाहते हैं। मेरे से उन्होंने अनुमति भी ली है, मेरे से इसका मेटल भी मंगाया हुआ है। ये 5वां शोध कार्य पूर्ण होने जा रहा है। द्विवेदी जी की पहले मौलिक रचनाओं के बारे में संक्षिप्त चर्चा कर लूँ। द्विवेदी जी जितने बड़े अनुवादक थे उतने मौलिक लेखक भी थे। और अनुवाद के बारे में अभी बात करूँगा, पहले मौलिक रचनाओं के बारे में बात कर लूँ। पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी जी का जो पूरा साहित्य है वह 2011 से लेकर 2015 तक आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के कुलपति थे, जो भी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बन चुका है, उनके मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में और आचार्य प्रेमनारायण द्विवेदी जी की विशेष प्रेरणा से मैं निमित्त बना और 4 खंडों में पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी रचनावली जो संस्थान की लोकप्रिय साहित्य ग्रंथमाला के अंतर्गत 4 खंडों में प्रकाशित हुई। इसका पहला भाग है काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में द्विवेदी जी के 2 खंड मौलिक हैं और 2 अनुदित हैं। इसमें पहला खंड है स्तुति कुसुममाला। स्तुति कुसुममाला में सनातन धर्म के देवी देवताओं की 28 स्तुतियों का संकलन है। इसके द्वितीय खंड में उनकी मौलिक 84 स्फुट रचनाएं हैं। द्विवेदी जी अनवरत साहित्य साधना में संलग्न रहे और उनकी कविताएं उस समय की देश की संस्कृत पत्रिकाओं में निरंतर छपती रही। भोपाल से प्रकाशित साहित्य अकादमी की दूरवा पत्रिका में जब मैंने शोध कार्य प्रारंभ किया तो दूरवा पत्रिका से मैंने 60 कविताओं का संकलन किया जो इसके प्रथम भाग के द्वितीय खंड में प्रकाशित है। तीसरे खंड में हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद, पद्माकर, मीरा, इनके पद्यों का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे पद्य जो लोकप्रिय हैं और जिनकी लोक में आवश्यकता, उन पद्यों का अनुवाद किया है। और चौथे खंड में वैदिक सूक्त सौरभम मैंने नाम इसका रखा है। इसमें कुछ वैदिक सूक्त जैसे कि अग्नि सूक्त है, विष्णु सूक्त है, इनका लौकिक संस्कृत में अनुवाद किया है, पौराणिक संस्कृत अनुवाद किया है। यह प्रथम भाग है। प्रथम संग्रह का विमोचन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन जी के द्वारा किया गया था। इसका पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी रचनावली का द्वितीय भाग है सप्तशती संग्रह। सप्तशती संग्रह में 2 सप्तशतियों का संकलन है। गीता प्रेस गोरखपुर से एक प्रकाशित किताब, ये पूरा अनुवादित खंड है। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने बहुत समय पहले भारत के महान चिंतकों, दार्शनिकों, साधु संतों के अच्छे महत्वपूर्ण वचनों के संग्रह की 2500 वचनों की पुस्तक प्रकाशित की थी। द्विवेदी जी को बहुत अच्छी लगी। उसमें से उन्होंने 700
कोटेशंस को लिया और उनको संस्कृत में पद्यानुवाद उनका किया। इसलिए उन्होंने द्विवेदी जी ने उसका नाम रखा सदुक्ति सप्तशती। प्रथम भाग है सदुक्ति सप्तशती। इसके द्वितीय भाग में सौंदर्य सप्तशती ग्रंथ संकलित है, जो बिहारी सत्सई का संपूर्ण पद्यानुवाद है। इसका तीसरा भाग है सूर तुलसी काव्य संग्रह। तुलसी से मतलब जो तुलसी के अनुदित साहित्य है, रामचरितमानस को छोड़कर, और सूर का मतलब सूर के 2 ग्रंथ हैं, विनय पत्रिका, कवितावली, श्लोकावली अर्थात दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग संजीवनी, बरवई रामायण और श्रीमद् हनुमान भागवत, 8 रचनाओं का अनुवाद है। मैंने उनसे प्रेमनारायण द्विवेदी जी से एक प्रश्न किया था, द्विवेदी जी आपने मौलिक लेखन कम किया है, आपने अनुवाद इतना ज़्यादा क्यों किया है? द्विवेदी जी को बहुत ही सारगर प्रश्न का मेरे को उत्तर दिया कि अभी इतना ज़्यादा लिखा जा रहा है जिसको लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, और जो लिखा जा रहा है उसको पीछे छोड़ चुके हैं। जबकि प्राचीन इतना अपार साहित्य भारत में है, संस्कृत और हिंदी का इतना बड़ा बाहुल्य है कि एक व्यक्ति अगर अनेक जन्म ले ले तो उसको नहीं पढ़ सकता है। इसलिए इस समय हमें उन प्राचीन साहित्य को संस्कृत में अनुवाद करके, जो हिंदी का साहित्य है वो संस्कृत वाणी नहीं करते, संस्कृत वाणी हिंदी का नहीं करते। भारत में ही और भारत के अलावा जो संस्कृत भाषी हैं, संस्कृत पढ़ते हैं लेकिन जो अहिंदी भाषी हैं, जो हिंदी नहीं पढ़ते लेकिन संस्कृत पढ़ते हैं, इंग्लिश से पढ़ते हैं, जर्मन से पढ़ते हैं, फ्रेंच से पढ़ते हैं, लैटिन से पढ़ते हैं, वो संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृत का आप सब समझते हैं, हम जानते हैं कि संस्कृत का कितना डिमांड है, संस्कृत में लोग पढ़ते हैं लेकिन हिंदी नहीं पढ़ते। तो हिंदी के वो अच्छा साहित्य, तुलसीदास जी का रामचरितमानस जैसा बहुत ही अद्भुत जो साहित्य है, जो मात्र भक्ति का ग्रंथ नहीं, पूरा समाज का दर्शन जिसमें छिपा हुआ है, उस दर्शन को प्रकाशित करें, हिंदी की कविता संस्कृत तक पहुँचे, इसलिए उन्होंने तुलसीदास की पूरी रामचरितमानस का अनुवाद किया। उसके साथ तुलसीदास के संपूर्ण साहित्य का अनुवाद किया, जो तीसरे भाग के प्रथम खंड में प्रकाशित है। इसके साथ दूसरे खंड में सूर काव्य संग्रह है। इसमें सूरदास जी का सूर राम चरितावली और सूर विनय पत्रिका। मेरे गुरु आचार्य कुसुम भूरिया जी ने मेरे शोध प्रबंध की सुवर्षा साल में लिखा अनुवाद शिरोमणि, मैं हैरान हो गया। मैंने उनसे पूछा कि आपने द्विवेदी जी को अनुवाद शिरोमणि क्यों कहा? भूरिया जी ने कहा, मैंने कभी इतना बड़ा अनुवादक नहीं देखा। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी के साथ विविध भाषाओं के मर्मज्ञ आचार्य हैं। उनका ज्ञान विश्वकोश है। दुनिया के 50 देशों में उन्होंने संस्कृत में काम किया। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी कहते हैं कि प्रेमनारायण द्विवेदी जैसा बड़ा अनुवादक मैंने 5000 वर्ष के इतिहास में नहीं देखा, न भूतो न भविष्य, न तो इतना बड़ा अनुवाद करने वाला कोई संस्कृत का पंडित हुआ है, न वर्तमान में है, न होगा। पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी रचनावली का चौथा भाग, जो विविध काव्य संग्रह है, यह भी संस्थान से ही प्रकाशित है। इस खंड में 4 खंडों में विभाजित है। इसमें प्रथम खंड में रहीम काव्य सुषमा, हिंदी साहित्य के महान कवि रहीम जी के बहुत सारे ग्रंथ हैं। इसमें है रहीम दोहावली, रहीम शोरठा, रहीम श्रृंगार सूठा, रहीमन बरवई, नगर शोभा और घनाक्षरी छंदांसी। 7 जो रहीम जी के हिंदी के काव्य हैं, उनका संपूर्ण पद्यानुवाद है। इसके साथ इसके दूसरे खंड में हिंदी साहित्य का बहुत ही लोकप्रिय और संस्कृत के लोगों के लिए बहुत ही रुचिकर लगने वाला काव्य जयशंकर प्रसाद का आंसू काव्य, उसका द्विवेदी जी ने अश्रु काव्य नाम से बहुत ही सुंदर अनुवाद किया है। और तीसरा खंड है स्फुट काव्य। अश्रु काव्य के बारे में त्रिपाठी जी कहा करते हैं कि ऐसा अनुवाद मुझे अभी तक नहीं मिला, और उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये कहीं नहीं लगता कि यह अनुवाद है, यह पूर्णतः मौलिक रचना थी। तीसरा खंड है इसका स्फुट काव्य, यानी इसमें हिंदी साहित्य के भक्त कवि और जो प्रमुख कवि हैं उनके कुछ मीरा के पद्य हैं, सुंदरदास के कवित्व, जगन्नाथ के कवित्व, कबीर के कुछ सुभाषित, कबीर के कुछ भजन, महादेवी वर्मा के गीत, और नारायण स्वामी, गुजरात के जो स्वामी नारायण की जो पूरी दुनिया में मंदिर बन रहे हैं, स्वामी नारायण की जो आवश्यक शिक्षा है उसमें
नारायण स्वामी कवित्तानी नाम से 10 से 15 कवित्वों का अनुवाद है। रसखान के कवि, हठी के कवि, हिंदी साहित्य के हठी कवि, आनंद घन के कवि, रविदास के महत्वपूर्ण वचन, कुछ महात्मा बुद्ध के, और इसके साथ प्रेमनारायण द्विवेदी जी ने भारतीय चिंतकों के साथ, भारतीय विद्वानों के साथ, वो हमेशा बाहरी विद्वान जो कि यूरोप के विद्वान, उनके लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ते थे। इसमें कुछ वाक्यों का अनुवाद भी उनका है। सुकरात वाक्यानि, सुकरात के कुछ अच्छे वचनों का संस्कृत में पद्यानुवाद किया है। कन्फ्यूशियस वाक्यानि। द्विवेदी जी हमेशा अपने मस्तिष्क के दरवाजे दुनिया के लिए खोले रहते थे। जितने वो प्राचीन परंपराओं से जुड़े थे, उतने वो आधुनिक परंपराओं से भी जुड़े रहते थे। अंगस्टाइन वाक्यानि, एमर्सन वाक्यानि, ये जो सुकरात, कन्फ्यूशियस, अंगस्टाइन और एमर्सन 4 दूसरे देशों के चिंतक हैं, लेकिन उनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन महत्वपूर्ण बातों को उनके वचनों के रूप में यहाँ संस्कृत पद्यों में। इसके बाद मैंने श्रीमद् हनुमान बाहुकम, जो द्विवेदी जी का, तुलसीदास जी का एक ग्रंथ है, जो 3रे खंड में प्रकाशित है। लेकिन हनुमान बाहुक, जैसा कि कहा जाता है कि हनुमान जी का जो हनुमान बाहुक पाठ करते हैं वो शारीरिक व्याधियों से दूर रहते हैं। और हमारे बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में वात व्याधि के लिए और शारीरिक कष्टों के निवृत्ति के लिए हनुमान बाहुक का पाठ लोग करते हैं। द्विवेदी जी ने इसका अक्षरशः अनुवाद किया और संस्कृत में यह उतारा उसी रूप में, जैसे हिंदी का झूलना छंद है तो उसको उसी रूप में उतारा है, हिंदी का घनाक्षरी छंद है उसको तद्वत उतारा है, और अनुवादों से यह भिन्न अनुवाद है, क्योंकि मूलता उसकी बनी रहे, उसका ह्रास ना हो, और जो भक्त लोग हैं, जो श्रद्धालु लोग हैं, उसी भाषा में, उसी गे रूप में उसको पढ़ सकें। कि द्विवेदी जी एक हमारी देश की थाती है, वो एक ऐसी विरासत है जिन्हें सहेजना चाहिए। दोस्तों, हम जानना चाहेंगे कि आपको हमारा यह विशेष कार्यक्रम कैसा लगा। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी लोगों के सहयोग से प्रधाननामा का साहित्य सागर चैप्टर, उसमें हम 51 एपिसोड भिन्न भिन्न साहित्यकारों पर पूरे कर चुके हैं, और बहुत शीघ्र ही हम प्रधाननामा के साहित्य सागर का सीजन 2 लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। हमें उम्मीद है कि आप सीजन 2 को भी बिल्कुल वैसे ही अपनाएंगे जैसा कि आपने सीजन 1 को बहुत ही आत्मीयतापूर्वक अपनाया, सुना, देखा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।